बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉटन के जो अगेती या ट्रिपल जीन कॉटन है उसकी कौन कौन सी वैरायटी जो है पिछले साल में तकरीबन जो 3-4 साल हुए हैं इसे मेन तो आए हुए या ज़्यादा वो पॉपुलर हुए। तो इसमें कौन सी वैरायटीज़ हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या फिर एरिए के हिसाब से जनूबी पंजाब में तकरीबन यहाँ पे जो साहिवाल या बूरे वाला पहाड़ी के एरिए में लगती हैं उसके उन्होंने कौन सी जो वैरायटीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और किस एवरेज तक गई हैं। तो उसके अलावा कॉटन के लिए ज़मीन कैसी तैयार होनी चाहिए या कौन सी ज़मीन को कैसे तैयार किया जाए। तो इसके लिए जो फर्स्टली है कॉटन की वैरायटीज़ जो ट्रिपल जीन वैरायटी हैं वो तो मेन 3-4 वैरायटीज़ हैं। तो उसके लिए CKC या CKC 3 या CS 200, CS 300, FH 333। तो लेकिन इनसे ही आगे जो मेन छांटी करके या फिर लाइन आउट करके सेलेक्ट करके पौधे वो एरिए के हिसाब से या फिर किसी भी वो फार्म के हिसाब से जो नई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। जैसे 542 है सिल्वर क्वीन मेन वैरायटी है, उसके आगे 542, 548, इसी तरह CS 121 ऐसे ही जो है वो मेन वैरायटीज़ जो हैं वो 5-6 हैं। तो इनमें हमारे एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए या फिर जनूबी पंजाब के एरिया के हिसाब से देखा जाए, अच्छा ये हमारे एरिया के हिसाब से या फिर जनूबी पंजाब में जो 2-3 शहर हैं इनके हिसाब से जो FH 333 है उसका भी रिज़ल्ट अच्छा रहा है। मेन 3-4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से लेकिन उस पर जो है वो फंगस का अटैक ज़्यादा आता है। फंगस के साथ उस पर जो है वो पिंक भी जो गुलाबी सुंडी कहते हैं उसका थोड़ा सा अटैक होता है। वो एक दफ़ा थोड़ा सा फ्रूट को ना डैमेज कर जाती है, ख़राब कर जाती है। तो लेकिन उसके साथ जो उससे पहले था या उससे 333 भी उसमें से ही निकला है वो है CS 200। बाकी रेजिस्टेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है लेकिन उसकी हाइट एक दफ़ा जो है वो पौधा रुक जाता है। रुकने की रीज़न ये है कि वो फल बहुत ज़्यादा ले जाता है। तो फल बहुत ज़्यादा लेने की वजह से एक दफ़ा रुक जाता है। रुकने के बाद 2 से 3 चुनाइयों के बाद उसके बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट होके या दोबारा उसे थोड़ी सी खुराक दें तो वो दोबारा रिज़ल्ट देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 200 में आपको एक और ऑप्शन चीज़ मिल जाती है कि अगर आप उसे 2 से 3 चढ़ाइयों के बाद ख़त्म करना चाहें तो इजीली उसे ख़त्म कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि वो एक दफ़ा कम्प्लीटली अपना फल ले लेता स्टार्ट पे ही, और उसके बाद जो है वो उसे आप अगस्त में जाके ख़त्म करके मकई वगैरह या कोई भी और फसल लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे जो उसके निस्बत दूसरे 300 है या फिर 315 BS 315 वो फल भी साथ अच्छा लेता है लेकिन उसके साथ हाइट जो है वो रेजिस्टेंस पानी की वो काफ़ी है उसमें। लेकिन वो फल आस्ता आस्ता सारा चलता रहता, रुकता नहीं है किसी भी स्टेज पे। रुकने की वजह से मोस्टली आवाम जो है वो 200 काश्त नहीं करती, लेकिन उसके रुकने के भी जो है वो बेनिफिट्स हैं। अगर आप उसे ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेन चीज़ वैरायटीज़ की ये भी मेंशन की जाती है कि मेन वैरायटी जो है वो ट्रिपल जीन है। उसके बाद जो भी आपके साथ आपके एरिए में अच्छा परफॉर्म कर रही है बेटर यही है कि आप वही काश्त करें जिसे आप आजमा चुके हैं या फिर जो एरिए में आप देख रहे हैं अपने एरिए के हिसाब से, क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है या परफॉर्म करती है ट्रिपल जीन वैरायटी। ये इजीली तकरीबन 70 से 80 मन जो है वो 60 से 70 मन जो है वो इजीली जो है पर एकड़ के हिसाब से निकल आती है। अगर आप इसे फरवरी काश्त करते हैं या मार्च के स्टार्ट पे काश्त कर लेते हैं और आगे जो है वो अक्टूबर तक लेके चलते हैं, नवंबर में आगे गंदम काश्त करते हैं। तो बाकी मज़ीद आपको कोई भी मालूमात चाहिए कॉटन के बारे में या किसी भी फसल के बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।